अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नजर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे थॉमस कैलकुलस चैप्टर नंबर 10 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ पर हमें ये आपके पास जो क्वेश्चन दिए हैं इनका सम फाइंड करना है अगर ये कन्वर्ज करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये सीरीज क्या होती है, तो सीरीज बेसिकली सीक्वेंस जो होते हैं उनको सम कर दें तो वो एक सीरीज बन जाती है। जिस तरह से हमारे पास A1 A2 A3 हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो अगर आप उन टर्म्स को ऐड करते हैं, मतलब फर्स्ट टू टर्म्स को ऐड कर देंगे, तो ये पहली दो टर्म का जो सम होगा वो S2 कहलाएगा। इस तरह से अगर आप इन तीन टर्म्स को ऐड कर देंगे तो ये S3 कहलाएगा, और ये S4। इन द सेम वे अगर आप n टर्म्स को ऐड करेंगे, मतलब सीक्वेंस की n टर्म्स को ऐड करेंगे, तो वो आपके पास Sn कहलाएगा। तो इस एक्सरसाइज में ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका हमने सम फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है, अगर कन्वर्ज करता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो हमारे पास पहले चार क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिक सीरीज के रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है। सो ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म करती है कि ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब ए आर, मतलब इसमें क्या डिफरेंस होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में क्या होता है, ये रेशियो होती है। सो अगर आप इन दो कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो आपको एक ही आंसर मिले। किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स को आप डिवाइड कर दें तो अगर आपको आंसर एक ही मिले, यूनिक मिले, तो उस टाइप की सीरीज को आप कहते हैं कि ये सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज है। आप देखें यहाँ पर, अगर आप ए आर डिवाइडेड बाई ए करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा आर, और अगर आप इन दो टर्म में से ए आर स्क्वायर बाय ए आर, तो यहाँ पर भी आपको आंसर आर ही मिलेगा। सो आप कोई से दो कंसेक्टिव टर्म्स को आप उठा लो और उनको एक दूसरे पे डिवाइड करो। शर्त ये हो कि आपकी जो यहाँ पर ये जो टर्म है इससे पिछली टर्म इस पे डिवाइड हो, तब आपको अगर एक ही आंसर मिले तो उस टाइप की सीरीज को कहते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए है, उसके बाद आता है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज कब करती है और डाइवर्ज कब करती है। अगर आपका ये जो कॉमन रेशियो आर आया है, मतलब ये जो आपको डिवाइड करने से आंसर मिला है, अगर ये -1 और +1 के दरमियान में लाई करे, मतलब ये हुआ -1 इज लेस देन आर एंड आर इज लेस देन 1। अगर आर आपका जो आपकी कॉमन रेशियो आई है वो -1 और +1 के दरमियान में लाई करती है, तो आपकी ये जो सीरीज है ज्योमेट्रिक सीरीज ये कन्वर्ज करती है। किसको कन्वर्ज करती है? इसको कन्वर्ज करती है, a/1 - r। अदर केस, अगर आपका जो एप्स जो आपकी आर की वैल्यू है वो -∞ टू -1, मतलब -∞ टू -1, -1 शामिल होगा, -∞ शामिल नहीं होगा, यूनियन 1 टू ∞। अगर आपका आर इनके दरमियान में आएगा तो फिर आप कहोगे कि ये जो आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है ये डाइवर्ज करती है। कन्वर्ज की सूरत में करती है अगर आपका आंसर -1 टू +1 आता है। आर का मतलब कॉमन रेशियो आपकी अगर -1 और +1 के दरमियान में आती है तो आप कहते हो कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करती है। और किसको कन्वर्ज करती है? ये कन्वर्ज करती है a/1 - r। तो a क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस डिवाइडेड बाय 1 - r, तो r आपकी कॉमन रेशियो हुई। सो इसको कन्वर्ज करेगी। अब आ जाए अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा सबसे पहले वन क्वेश्चन है कि 2 + 2/3 2/9 2/27, आप कोई से भी दो उठा लो। सो आप फर्स्ट 2 को उठा लो, तो 2/3 डिवाइडेड बाय 2, सो क्या होगा, 2 2 से कट जाएगा और आपके पास आंसर आएगा 1/3। इन द सेम केस अगर आप इन दो टर्म्स को उठाते हो, मतलब ये हुआ कि 2/9 डिवाइडेड बाय 2/3। सो इसको आप सही से लिखो तो आपके पास 2/9 क्रॉस यहाँ पर हो जाएगा 3/2। सो 3 ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास आ जाएगा 3, तो मतलब 1/3। आप कोई से भी दो टर्म्स को उठाओगे
और उसकी जो यहाँ पर ये आपके पास ये टर्म होगी उससे पिछली उस पर डिवाइड करोगे तो आपको आंसर सिर्फ एक मिलेगा 1/3। सो मतलब ये हुआ कि आर आपका -1 और +1 के दरमियान में लाई करता है। तो इसका मतलब आपकी ये जियोमेट्रिक सीरीज है और जियोमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करती है किसको, a/1 - r को। तो अगर आप ये कहो कि ये वाली जो सीरीज है किसको कन्वर्ज करती है तो आप इसको लिखोगे a/1 - r। सो अगर आप वो वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो तो a आपका क्या है, a आपका है 2/1 - r है, तो r आपने निकाला है 1/3। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 - 1/3। सो ये ऊपर चला जाएगा विच इज इक्वल टू 6/2। सो आपको आंसर मिलेगा 3। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो सीरीज है जियोमेट्रिक सीरीज ये कन्वर्ज करती है 3। इन द सेम वे अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास फर्स्ट टर्म है 9/100। सो इन द सेम वे यहाँ पर 9/100 का स्क्वायर क्यूब उसके बाद पावर 4 हो जाएगी। तो अगर हम चेक करें अपना आर, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है आप देख सकते हो, आप कोई से दो टर्म उठाओ, आप उठा सकते हो 9/का स्क्वायर। सो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा यहाँ पर आप डिवाइड करोगे किसको, उससे पिछली टर्म आपके पास है 9/100, तो आप इसको उलट लिखोगे 100/9, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। सो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 1/100। सो ये आपका आर है। सो अगर आप गौर करो तो ये आर आपका इन बिटवीन -1 एंड +1 है, क्योंकि आप इसको जब डिवाइड करते हो तो आंसर इसमें पॉइंट्स में आता है। सो इसका मतलब आपका जो आंसर है, जो आपका रेशो है, कॉमन रेशो, वो इन बिटवीन -1 और +1 है। तो इसका मतलब ये हुआ ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और इन बिटवीन आपका -1 to +1 आंसर आया है आर का कॉमन रेशो। उसका मतलब ये कन्वर्ज करती है, और कन्वर्ज करती है किसको, कन्वर्ज करती है आपकी a/1 - r। तो अगर आप वैल्यू फाइंड करना चाहो, a आपका क्या है, a आपकी फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 9/100। सो यहाँ पर आप लिखोगे 9/100 डिवाइडेड बाय 1 - r, और आपने क्या निकाला, r आपने निकाला 1/100। सो आप इसको सॉल्व करते हो, सो आपको आंसर मिलेगा 9/100, ये आ गया, और यहाँ पर ये आ जाएगा 99/100। सो 100 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 9/99, 9/99 विच इज इक्वल टू 1/11। 1/11 आपका आंसर होगा, मतलब आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करेगी इसको। सेम वे अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 1 - 1/3 एंड +1/4 -1/8। तो ये भी एक टाइप की आपके पास एक जियोमेट्रिक सीरीज आप चेक कर सकते हो। -1/2 डिवाइडेड बाय 1, तो आपको आंसर मिलेगा -1/2। अब आप नेक्स्ट टर्म देख सकते हो 1/4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर -1/, तो आप इसको सही से लिखोगे तो -1/4 क्रॉस 2/1। सो यहाँ पर भी आपको आंसर -1/2 ही मिलेगा। आप कोई से दो टर्म उठा लो, डिवाइड करो, आपको आंसर -1/2 मिलेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये ज्योमेट्रिक सीरीज जो है इसका कॉमन रेशो -1/2 है। सो इन बिटवीन -1 और +1, तो मतलब ये सीरीज भी आपकी कन्वर्ज करती है, और किसको कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज करती है a/1 - ए आपका क्या है, ए आपका है 1/1 - r, तो r आपने निकाला -1/2। सो -1/2, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1, यहाँ पर 1 + 1/2। सो ये आ जाएगा आपके पास 1/3/2, जो कि 2/3 बनेगा। सो 2/3 को ये आपकी जो सीरीज है जियोमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करती है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पर ये जियोमेट्रिक सीरीज नहीं है।
इन पर एक डिफरेंट फार्मूला लगेगा। ये सीरीज बेसिकली हमारे पास एक ऐसी सीरीज है जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसकी टर्म्स कैंसल हो जाती हैं। सो इस तरह की सीरीज में बेसिकली यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज होती है जो आपने पहले से पढ़ रखी है। तो पार्शियल होती क्या है, अगर हम इसको एक्स की फॉर्म में देखें, सिंपल जिस तरह से हमने पढ़ा है कि 1/x+1 और यहाँ पर आपके पास हो x+2। इस तरह की आपके पास क्या हो, आपके पास एक फ्रैक्शन हो तो आप इसको पार्शियल कैसे करते हैं, मतलब इसको पीसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपके पास ये जो रूट्स हैं, ये दोनों रूट्स आपके पास एक तो रियल हैं और दूसरे डिफरेंट हैं। तो इसका रूल जो होता है, इसका रूल होता है a/x+1 एंड प्लस b/x+2। तो ये इसको एक्सपेंड करने का रूल होता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 which is equal to a into x plus एंड यहाँ पर प्लस b into x plus 1। तो उसके बाद क्या करते हैं, आप x+1 को 0 के इक्वल रखते हैं और वहां से आप x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, मतलब इसका रूट आता है x which is equal to -1 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो आपके पास आएगा 1 और यहाँ पर a इंटू -1 प्लस 2 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा b इंटू -1 प्लस 1। सो ये 0 और यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा जस्ट a विच इज इक्वल टू 1। सो इन द सेम वे आपने a की वैल्यू को फाइंड कर लिया, अब आप b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0 को पुट करके वहां से इसका रूट फाइंड करेंगे तो x का रूट आएगा -2 तो स्टार्ट। तो इसको फिर आप अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1 विच इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 और यहाँ पर आपके पास b और ये आपके पास -2 एंड प्लस 1। सो आप इसको सॉल्व करोगे तो b आपको मिलेगा -1 क्योंकि ये 0 हो गया और -1, सो नेगेटिव उधर चला जाएगा, सो b विच इज इक्वल टू -1। तो अगर आप अपनी फ्रैक्शन देखो, मतलब ये हुआ 1/x+1 और x+2 विच इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/x+1 एंड प्लस यहाँ पर दूसरी वैल्यू आपकी आई थी -1। सो 1/-1 बेसिकली x+2। क्या आपने इसी तरह से फॉर्म बनाई थी, चेक कर लें जरा। सो a के नीचे आपने x+1 और b के नीचे x+2 लिखा था। सो यही हमने किया था, तो उसका मतलब ये हुआ। तो अगर आप इसको n टर्म में लिखना चाहो तो 1/n+1 और n+2 विच इज इक्वल टू 1/n+1 माइनस 1/n+2। इस तरह से, मतलब ये इसके इक्वल हुआ। तो आपकी जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से परफॉर्म कर रही है। n को 1 पुट करो, चेक करो जरा आपकी ये आपका क्वेश्चन में दोनों क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो। अगर आप n को 1 पुट करते हो तो आपको फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी, कुछ इस तरह से ही दिखने को मिलेगी। ये देखें आप यहाँ पे आप 1 पुट करते हो तो 1/, यहाँ पर आपके पास ये देखें क्या मिलेगा, 2.3 मिलेगा, ऐसे ही है। उसके बाद आप 2 पुट करते हो, सो 2 पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 3.4। जिस तरह से आप n को बढ़ाते चले जाओगे, 1 2 3 4 5 करते जाओगे, इस तरह की सीक्वेंस बन जाएगी। सो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखो तो ये आपके पास आएगा 1/2 माइनस 1/3, सही है। और उसके बाद प्लस ये 1 पुट किया, उसके बाद आपने 2 पुट करना है। सो 1/2 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 3 और माइनस 1/4। इस तरह से आपका ये जो सीक्वेंस है ये एक्सपेंड हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5। इस तरह से ये डॉटेड्स आपके पास चले जाएगा और लास्ट पे आपके पास वही आ जाएगा कि 1/n+1 माइनस 1/n माइनस प्लस 2। सो इस तरह से आपका ये जो सीक्वेंस है ये एक्सपैंड हो जाएगा। तो अगर आप गौर करो तो ये -1/3, ये +1/3, ये -1/4 और ये +1/4, तो ये आपस में कैंसिल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपकी रह जाएगी, बाकी तमाम टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो आपका क्या आंसर मिलेगा, 1/2
माइनस 1/n+, तो ये आपका भी Sn आया है, क्योंकि अभी आपका ये Sn मतलब ये हुआ कि आपकी nth टर्म का सम है, Sn है। सीक्वेंस की जो आपकी सीक्वेंस था, सीक्वेंस की टर्म को सम किया, सो वो आपका सम बनता है, तो n टर्म का ये सम आपको मिला है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको सम चाहिए कन्वर्ज करता है, मतलब ये हुआ कि आपको कन्वर्ज पे वो पॉइंट चाहिए, तो आप इसकी लिमिट लोगे। सो लिमिट n approaches to infinity, Sn which is equal to limit n approaches to infinity, और यहाँ पर आपके पास आएगा 1/2 माइनस 1/n+2। सो जब आप इस पे लिमिट इंसर्ट करोगे तो ये कांस्टेंट है, इस पे कोई लिमिट असर नहीं होगा, और इस पे लिमिट लगाएंगे तो 1/∞+2, सो ∞+2 एक इन्फिनिटी होगा, सो 1/∞ बेसिकली आपको आंसर देता है 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आंसर मिला 1/2। सो 1/2 एक फाइनाइट नंबर है, सो आप इसको कह सकते हो कि आपकी जो सीरीज थी वो सीरीज कन्वर्ज करती है 1/2। सो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि आपके पास जब इस तरह की कोई भी सीरीज आएगी जिसमें प्रोडक्ट हो रहा होगा, तो आप उसको क्या करोगे, उसको एक्सपेंड करोगे, उसकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, या तो फर्स्ट और लास्ट रह जाएंगी, या फिर यहाँ पर सेकंड और सेकंड रह जाएगी, और उधर आपके पास सेकंड लॉस रह जाएगी। इस तरह से कुछ टर्म्स रह जाएंगी, सिर्फ दो ही टर्म्स रहेंगी, एक यहां से रह जाएगी और एक लास्ट में से रह जाएगी, दो टर्म रहेंगी। आप उस पर इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे, अगर आंसर उनका आ गया तो आप कहोगे कि इसका आंसर आता है, मतलब ये कन्वर्ज करती है, और जो आंसर आएगा उसको कन्वर्ज करती है, अदरवाइज डाइवर्ज करती है अगर आंसर नहीं आता इस केस में। सो इन द सेम वे आप क्वेश्चन नंबर 6 करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, आप इसको 5/x इंटू x+1 लेके सॉल्व कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करने के बाद उसकी फर्स्ट और लास्ट रह जाएगी टर्म्स, और उस टर्म को जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर आंसर आएगा फाइनाइट, तो आप कहोगे कि कन्वर्ज करता है, अदरवाइज डाइवर्ज करता है। इस तरह से आपका ये आपके पहले 6 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।